प्रभारी गए थाना प्रभारी, यहाँ CID के लोग हो तो उस थाना प्रभारी से जाकर कहना किसी भी गरीब के साथ और हरकत करेंगे तो उनके थाना का भी घेराव हम करने का काम करेंगे। और सीओ साहब, आपको हिम्मत हो, आपके पास ताकत है, आपके बल है, तो मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। आप 3 दिन का वादा दिए थे, 3 महीना के अंदर इस गरीब के घर को छुइए, आपका हाथ और पैर मैं तोड़ कर रख दूंगा। आंदोलन की जरूरी है ताकि हमारा देश भी बना है आंदोलन के जरिए, जनता की आवाज के जरिए, और गरीब का रक्षा भी होगा तो आंदोलन के जरिए और आवाज के जरिए। जब हम लोग को कोई सहारा नहीं मिला, कोई नेताओं की मदद नहीं मिला, कोई व्यक्ति सहारा में नहीं खड़े हुए गरीब को, तो अब हम लोगों ने आंदोलन और वाम मोर्चा का सहारा लिए और इसी सहारा से हम लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, उसके खिलाफ में कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने लड़ने के लिए तैयार है। और आमने सामने लड़के वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को हम लोग योगापति से भगाने का बहुत ही भ्रष्ट है, और उस सीओ भ्रष्ट इतना है कि यहाँ के गरीब लोगों को उजाड़ना चाहता है, और जो बड़े बड़े लोग हों वहाँ उनको बसाना चाहता है। और आप और पुतला दहन किया गया है, तो हम आगे चलते हैं और वहाँ पर बातचीत करते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला दहन किया, इसका कारण क्या है? CPI और CPM के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए हैं। बेटियों से मिलकर के एक मेमोरेंडम समर्पित किए हैं और अंचल सा प्रखंड कार्यालय दुर्गापुर हम लोग की मुख्य मांग ये है कि अभी जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सहित तमाम जीवन की वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही है, बेतहाशा बढ़ती जा रही है, भाव का रोक लगाया जाए। दूसरा मांग है कि दुर्गापति क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करके और यहाँ के बाढ़ प्रभावितों के बीच में राहत का वितरण किया जाए और यहाँ के किसानों के फसल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। मनुआ पुल से लेकर के और नवलपुर तक जो ये सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, पिछले 3 वर्षों से ये सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक ये सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका। इसको अविलंब पूरा कराया जाए, क्योंकि जोगापती अंचल एक ऐसा अंचल है कि जहाँ सड़क मार्ग ही एकमात्र साधन है जिला मुख्यालय से जोड़ने का, रेलवे की कोई सुविधा नहीं है। साथ ही साथ जो कोरोना और बाढ़ से जो लोग मरे हुए हैं उनको 4 लाख मुआवजा उनको दिया जाए। यहाँ जानकारी मिली है कि अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के नाम पर या फिर जमाबंदी के को चढ़ाने के नाम पर कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर रिश्वत दिया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग मांग किए हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि हमारे जो नए सीओ साहब आए हैं वो नए सीओ साहब एक सुप्रीम प्रोग्राम बना करके जो 200 वर्षों से जो गरीब बसे हुए हैं सरकार के ज़मीन पर, वो आम मजरूआ हो या खासकर मजरूआ हो या प्रति कदीम हो, जैसा भी ज़मीन हो, 200 वर्षों से जो गरीब लोग बसे हुए हैं, बड़े भूपतियों के प्रभाव में आकर के सीओ साहब जो है उन गरीबों को उजाड़ने की साजिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम लोग रहे हैं और हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रशासन को अल्टीमेटम देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जोगापती प्रखंड के भ्रष्टाचार को लेकर नहीं लगाया गया, इसी तरह से गरीबों को उजाड़ने की साजिश होती रही तो कम्युनिस्ट पार्टियाँ नहीं बैठेगी। वैसे पदाधिकारी जो गरीबों को उजाड़ने का प्रयास करेंगे, अंचल और प्रखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, उसके खिलाफ में कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने लड़ने के लिए तैयार है। और आमने सामने लड़के वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को हम लोग जोगापती से भगाने का काम करेंगे। यहीं पर अंचल मंत्री मौजूद हैं अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के, इनसे जानना चाहेंगे कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है इन लोगों की क्या क्या मांग थी और क्या मांग जो पत्र दिए हैं उसमें क्या क्या मांग है? आप कहाँ गए? अब तक क्या पता होगा? अंचल सचिव है CPI के। महंगाई पर रोक लगाने के लिए हम लोग प्रदर्शन किए हैं। विशेष तौर पर सीओ साहब जो भूमिहीन लोगों को उजाड़ने का काम शुरू किए हैं उस पर रोक लगाने के लिए उनका पुतला भी दहन किए हैं। यदि अगर सीओ साहब भी अथी पर भूमिहीनों को और उजाड़ना बंद नहीं करेंगे तो हम लोग लड़ाई आगे जारी रखेंगे। और जिस तरह होगा, लाठी से, डंडा से, झंडा से, जिस तरह होगा हम लोग सीओ साहब से लड़ने के लिए तैयार हैं।
और आपको हम बता दें कि जिस तरह के यहाँ पर पुतला दहन किया गया है, उसके बाद CPIM के भी मौजूद है लोग, इनसे जानना चाहिए। सर आपका क्या परिचय है? हमारा परिचय होगा CPIM उमेश यादव और CPIM दोनों संयुक्त मोर्चा बना करके आज दुर्गापट्टी अंचल कार्यालय पर गरीब मजदूर किसानों के मांग के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाए और कोरोना काल में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, बाढ़ में जितने लोग डूबे हुए हैं, सबको मुआवजा प्रदान करें। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन और नीतीश कुमार का पुतला फूके हैं। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर सरपंच जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के हो सकता है उनके पंचायत में भी समस्याएं होगा, उन समस्याओं को लेकर जिस तरह के ये प्रदर्शन में शामिल हैं, और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है और किस तरह ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है इनसे। सर आपका क्या परिचय होगा? हम सरपंच पति है बासुबड़ी पंचायत का। हमारे यहाँ आज़ाद देश में भी गुलामी का शासन हम ऊपर हो रहा है। हमारे अंचल में 2 अंचलाधिकारी गुजर चुके हैं। एक पहले गए अभिषेक कुमार, वो भी बहुत करप्ट और करप्शन अफसर थे। उनके जगह एक और नए पदाधिकारी आए प्रीतम कुमार, उनको आए मात्र अभी 20 रोज हुआ। 20 रोज में ही वो अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिए। यहाँ के दबंग और सांप्रदायिक लोगों से मिलकर के उस गरीब को उजाड़ रहे हैं जो 200 बरस पूर्व से बसा है अंग्रेज के ज़माने से। उस व्यक्ति को उजाड़ करके और वहीं के जमींदार जो 18 बीघा का जो तनिया है उनको देना चाह रहे हैं। जब हम लोगों ने कहा अंचल अधिकारी से, अंचल अधिकारी महोदय आप एक पदाधिकारी हैं, ऐसा गलत काम नहीं करें कि गरीबों को उजाड़ना पड़े, वो हम लोगों को धौक दिखाए और बोले कि हमारा रिश्ता जो है बिलासपुर स्टेट से है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम उसको उजाड़ कर रहेंगे। हमने कहा कि सर अगर आपको हॉस्पिटल बनवाना है, स्कूल बनवाना है तो ले लीजिए, लेकिन अगर आप उसमें से कोई काम नहीं है तो फिर गरीब को क्यों उजाड़ रहे हैं। और उस खेसरा में जब 30 से 40 परिवार बसे हैं, उन लोगों पर नोटिस क्यों नहीं होता कि बार बार उसी गरीब को होता है। 2 बार पुराना CO साहब उठाकर उनको टर्चर किए, एक बार थाना प्रभारी उठाकर टर्चर किए, एक बार अंचल अधिकारी जो नए प्रीतम कुमार है ये भी टर्चर किए और दबाव डाले। हम लोग को समय दिए कि 3 दिन के अंदर में अगर तुम जगह नहीं खाली करता है तो हम बुलडोजर लगवा कर तोड़वा देंगे। तब हम उन लोगों ने सोचा कि ऐसे भ्रष्ट प्राधिकारी के खिलाफ अब जन आंदोलन की जरूरी है, ताकि हमारा देश भी बना है आंदोलन के जरिए, जनता की आवाज़ के जरिए, और गरीब का रक्षा भी होगा तो आंदोलन के जरिए और आवाज़ के जरिए। जब हम लोग को कोई सहारा नहीं मिला, कोई नेताओं की मदद नहीं मिला, कोई व्यक्ति सहारा में नहीं खड़े हुए गरीब को, तो अब हम लोगों ने आंदोलन और वाम मोर्चा का सहारा लिया और इसी सहारा से हम लोग अपने आवाज़ को बुलंद किया है कि कोई गरीब को उजाड़ नहीं सके। जय हिंद, जय भारत। और आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य परिषद के भी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और किसान सभा के जिला मंत्री भी मौजूद हैं। इन लोगों से भी हम लोग 2 मिनट बात करेंगे। सर आपका क्या परिचय होगा? मेरा नाम जवाहर प्रसाद है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद का सदस्य हूँ। तो सर आज आप लोग ब्लॉक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए हम लोग सिर्फ जोगापट्टी ब्लॉक पर ही यह नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार के अंदर वाम एकता की ओर से हम लोग जितना बाढ़ राहत के लिए लड़ना चाहिए हम लोग सभी जगह लड़ रहे हैं। आपको जानकारी होना चाहिए पूरे बिहार में अभी 18 से अधिक जिला हैं जो बाढ़ से प्रभावित है और वहाँ खेती एकदम नहीं हो रही है। वहाँ के गरीब किसान मजदूर त्रस्त हैं, भूखों मरने के लिए बेचैन हैं। और इस निकम्मी सरकार से हम लोगों ने जहाँ जहाँ जा कर के जाँच किया है, पड़ताल किया है, इस निकम्मी सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि आप पूरे बिहार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कीजिए और जितने लोग हैं गरीब हैं जिससे वे त्रस्त हैं उन लोगों का बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त मुआवजा दीजिए। दूसरी बात कि सरकार ने इस तरह की कोई निर्णय लेने का अभी तक कोई काम नहीं किया। इसी बीच में आज हम लोग जोगापट्टी अंचल में पता चला कि यहाँ के किसान मजदूर एक हुए हैं और यहाँ धरना का कार्यक्रम है, प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमने लोगों से बातचीत के क्रम में पता चला कि यहाँ का CO बहुत ही भ्रष्ट है और उस CO भ्रष्ट इतना है कि यहाँ के गरीब लोगों को उजाड़ना चाहता है और जो बड़े बड़े लोग हों वहाँ उनको बसाना चाहता है। इस सारी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और स्थानीय लोगों की जो समस्या है, यहाँ सड़क की समस्या है, रोड की समस्या है, कहीं भी चलिए तो खड्डा में चल करके जाना पड़ता है,
इन तमाम मांगों के लेकर के हम लोग यहाँ एक हुए हैं और आप तमाम लोगों से मांग करते हैं कि आप भी एकताबद्ध होइए और अपनी हक के लिए लड़ाई लड़िए। दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि 9 अगस्त को बेतिया में इन्हीं सारी मुद्दाओं को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी एकता के जितने भी साथी हैं, उसके अलावा जो भी इसमें सहकर्मी हैं, जो भी हमारे साथी हैं, सब लोग शरीक हो सकते हैं और आम जनता के हित के लिए हम लोग कलेक्टर का घेराव करेंगे और कलेक्टर से मांग करेंगे। तो आप तमाम साथियों से आग्रह है कि आप 9 तारीख को वहाँ एकत्रित हों 9 बजे, और 9 बजे हम लोग कलेक्टर को घेरेंगे। उसके बाद से जो भी वहाँ निर्णय होगा, जो भी मांग होगा, आप लोगों के सामने जो बातें आई हैं उसी तरह वहाँ भी हम लोग वार्ता करेंगे, आप लोगों के समक्ष करेंगे और जो जिला पदाधिकारी हम लोगों से कहेंगे, जो वादा करेंगे, उसके अनुसार वे भी अगर काम नहीं करेंगे तो सीओ क्या कलेक्टर के विरोध भी हम लड़ेंगे। पूरे राज्य में हम नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, तो कलेक्टर कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग एकताबद्ध होइए और अपनी हक की लड़ाई के लिए वहाँ भी चलिए, हम यही आग्रह करेंगे और वहाँ भी करेंगे। यहाँ किसान सभा के मंत्री जो है वो मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है राधा मोहन यादव। सर, अभी किसानों का जिस तरह का फसल बर्बाद हुआ है बाढ़ में, तो किसानों को कब तक राहत मिलेगा? मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो सरकार बिहार की सरकार है और भारत की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, गरीबों और किसानों को नहीं सुन रही है। आप जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आप देख रहे हैं कि 8 महीना से किसान दिल्ली के सड़कों पर, जाड़ा हो गर्मी हो, तमाम मौसम को झेलते हुए 8 महीना से किसान उस बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और किसान कह रहे हैं कि जो सरकार तीनों काला कानून जो लाई है किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों के विरोध में है, उस कानून को रद्द किया जाए। आपके देश के प्रधानमंत्री और आपके कृषि मंत्री इस बात को नहीं सुन रहा है। उसी कड़ी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा ट्रेड यूनियन ने तय किया है कि पूरे बिहार में इस किसानों को सवाल को उठाएंगे। आज ब्लॉक की आप बात करते हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो जाए, घोटालाबाजी हो जाए, जिसके मुँह में 2 जीभ हो जाए, राज्य की इस ब्लॉक की क्या हाल होगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चंपारण के 3 मंत्री हैं, आपको बेतिया के अंदर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है, आपको संजय जायसवाल भाजपा के राज्य के अध्यक्ष है। ऐसे लोग पूरे भ्रष्टाचार को पैदा किए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज इस प्रदर्शन के माध्यम से कि सिर्फ जोगापटी में नहीं, हम बिहार के तमाम प्रखंडों पर प्रदर्शन करके जनता के आवाज को, इस बहरी सरकार, ये गुंडी सरकार, ये अंधे कर्मचारी सीओ और विधेयक जो अंधे हैं, रोड पर चलते हैं, तो हमको नहीं समझ में आता है कि इन लोगों की आँख आगे है कि पाछे है, इनको दिखाई नहीं देते हैं। इनको कान को हम खोलने के लिए आए हैं। मैंने वीडियो साहब के सामने साफ कहा कि जो काम आपसे नहीं होने वाला है अगले पदाधिकारी को लिखिए। और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के कुछ साथियों ने चर्चा किया थाना प्रभारी का, थाना प्रभारी यहाँ अगर CID के लोग हों तो उस थाना प्रभारी से जाकर कहना किसी भी गरीब के साथ और हरकत करेंगे तो उनके थाना का भी घेराव हम करने का काम करेंगे। और सीओ साहब, आपको हिम्मत हो, आपके पास ताकत है, आपके बल है, तो मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। आप 3 दिन का वादा दिए थे, 3 महीना के अंदर इस गरीब के घर को छुइए, आपका हाथ और पैर में तोड़ कर रख दूंगा। मैं इस दावे के साहब तो पत्रकारों को बाइट देने से इनकार कर दिया। देखिए, वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी सरकार गूंगी है, इनकी सरकार नहीं बोल रही है। आप जानते हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन से लोग नहीं मारा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, इस जोगापटी के अंदर, इस बेतिया के अंदर, चंपारण के 50,000 लोग ऑक्सीजन से मर गया। इनके मंत्री जब झूठ बोलता है, इनका पदाधिकारी झूठ बोलता है, तो वीडियो साहब के छोटे पदाधिकारी हैं, वो कैसे आपके माइक पर कौन सा बात बोले? उन लोगों का जबान बंद है। इस सरकार के नौकरशाही है, जनता के काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए गरीबों किसानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि जिस तरह के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जोगापट्टी में प्रदर्शन किया जा रहा था, सफेसर अली, जोगापट्टी, 0 TV न्यूज़।